प्यारे विद्यार्थियों, राम राम। मैं हूं पी के वैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमने जो है 34 प्रश्नों को अगले वीडियो में सॉल्व करा दिया था। उस प्रश्न को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। आज 34 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। जो विद्यार्थी हमारे साथ चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, नई ऊर्जा देता है आप सभी के लिए नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए। तो आइए देर ना करते हुए आज के प्रश्नों की सिलसिला को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 35 दिया हुआ है कि सीतोपलादी चूर्ण किस व्याधि की औषधि है। सीतोपलादी चूर्ण किस व्याधि की औषधि है। प्रश्न नंबर 35 का बी विकल्प सही होगा। राजक्षमा की जो है ये औषधि होती है। सीतोपलादी चूर्ण इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, महाअभयारिष्ट किस रोग में उपयुक्त होती है। महाअभयारिष्ट जो है किस रोग में उपयुक्त होती है। 36 का सी विकल्प सही होगा, यानी कि हम लीमक के रोग में जो है इसका उपयोग किया जाता है, नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे, वृश्चिक दशवंत का लक्षण है। 37 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। 37 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प सही होगा। आमवात, आमवात का लक्षण होता है। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे, सूनाक्षी कूट लक्षण है। सूनाक्षी कूट लक्षण है। 38 का ये विकल्प सही होगा। पांडु रोग, कौन सा रोग होगा, पांडु रोग। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे, नाभ्यासंतता किस रोग का लक्षण है। तो इस पे 39 नंबर प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा। 39 बोलें तो आपका बी विकल्प सही होगा। पांडु रोग, कौन सा रोग होता है, पांडु रोग। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, रक्त स्कंदन रक्त में किन तत्वों की कमी से नहीं होता। रक्त स्कंदन रक्त में किन तत्वों की कमी से नहीं होता। प्रश्न नंबर 40 का आपका सी विकल्प सही होगा। कौन सा होगा इसमें सी विकल्प सही हो। प्रश्न नंबर 41 देख लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 41 देखिए आप, पुष्पानुग चूर्ण का अनुपान है। 41 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा। टांडुलोदक क्या होता है, टांडुलोदक होता है। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। प्रश्न नंबर 42 में दिया हुआ है कि रसांजना तांडुलोदक किस रोग में प्रयोग होता है। 42 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। गुदपाग एवं प्रदर रोग में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे, संक्षेपता क्रिया योगो कहाँ से लिया गया है। 43 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, सभी लोग बताएंगे फटाफट। जो लोग नहीं जान रहे हैं वो लोग वीडियो को बहुत महत्वपूर्ण समझ के सभी लोग वीडियो को देखते जाएंगे। तो 43 नंबर प्रश्न का आपका विकल्प बी सही हो रहा है। शुश्रूष संहिता के अध्याय नंबर 1 से लिया गया है। कौन से, शुश्रूष संहिता के अध्याय नंबर 1 से लिया गया है। बी विकल्प आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे, मॉन्टेक्स टेस्ट किस व्याधि में कराया जाता है। तो 44 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा। टीबी रोग में जो है इसको कराया जाता है। कौन सी बीमारी में कराया जाता है, टीबी रोग में। इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे, यमसी ब्यूरी पॉइंट फील्ड फाइंड इन। यमसी ब्यूरी पॉइंट फाइंड इन 45 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। बी विकल्प सही होगा। अपेंडिसाइटिस में जो है इसको फाइंड किया जाता है। ये टेंड्यूरिंग साइन फाइंड इन किस में फाइंड किया जाता है, तो इसका बी विकल्प सही होगा। आप सभी लोग इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे। 47 नंबर प्रश्न में दिया है कि काऊ व्हील रेजिडिटी फाउंड इन विच डिजीज। 47 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प सही होगा। इसे सभी लोग टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे, विच ईयर यूनिवर्सल इम्यूनेशन हैज़ बीन स्टार्टेड इन इंडिया। कौन सा वह साल था जिसमें इसे स्टार्ट किया गया था। तो बता देंगे 48 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। 1985 ईस्वी में इसे स्टार्ट किया गया था। देखेंगे, बेल प्लूस्टी कौन सी नर्व की विकृति का कारण है। 49 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा। सेवंथ नर्व की जो है विकृति का ये कारण होता है। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे, हार्पेज जोस्टर
व्याधि में सर्वाधिक प्रभावित होता है? 50 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। 10th जो होता है ये आपका सबसे जो है ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग होता है। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे, ग्लोबल हेल्थ किसका प्रोग्राम है? 51 ग्लोबल हेल्थ किसका प्रोग्राम है? 51 का बी विकल्प सही होगा। WHO का जो है ये प्रोग्राम ग्लोबल हेल्थ होता है। तो देखेंगे विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 52 में दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे, इटोपिक प्रेगनेंसी का स्थान क्या है? इटोपिक प्रेगनेंसी का स्थान क्या है? सी विकल्प सही होगा। फ्लोफेन ट्यूब और ओवरी दोनों में जो है इस प्रेगनेंसी का स्थान माना गया है। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन मेथड ऑफ इटोपिक प्रेगनेंसी इज। इन्वेस्टिगेशन मेथड ऑफ इटोपिक प्रेगनेंसी इज। 53 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा। कैसे पता लगाएंगे? तो USG के द्वारा जो है इसे पता लगाएंगे। प्रश्न नंबर 54 नंबर में दिया है कि 1 दिसंबर को निम्न में से कौन सा दिन आता है? 54 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। एड्स डे के रूप में इसे मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 55 देखेंगे, कौन से रोग में यूरिक एसिड इंक्रीज होता है? 55 नंबर प्रश्न में आपका डी विकल्प सही होगा। गाउट रोग में जो है यूरिक एसिड आपका बढ़ जाता है। बन देखेंगे, प्रीकोनियम इपोस्टोमी लोअर कौन सी स्टेज में कराते हैं? 56 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। सेकेंड स्टेज में इसे कराया जाता है। प्रश्न नंबर 57 देखेंगे, इसमें दिया है कि लोवरियस ऑफ की फर्स्ट स्टेज में होता है। 57 कौन सी स्टेज में होता है? 57 का बी विकल्प सही होगा। यूट्राइन कंडीशन में 57 का बी विकल्प सही होगा। सभी लोग टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे, BEMOC का फुल फॉर्म है। प्रश्न नंबर 58 का BEMOC का फुल फॉर्म है। 58 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। बेसिक इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर जो है इसका फुल फॉर्म होता है। सभी लोग टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 59 देखेंगे, गुल्म का रोगाधिकार है। गुल्म रोग का जो है रोगाधिकार क्या होता है? 59 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। लसुनाद घृति जो है इसका रोगाधिकार होता है। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे, तिल चिन्ह निभम लक्षण है। 60 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। कमला रोग होता है जो है उसमें इसका लक्षण देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर इसके आगे देखेंगे, 61 नंबर प्रश्न में दिया है कि 2 लड़की पर नसबंदी कराने वाली योजना का नाम है। 2 लड़की पर नसबंदी कराने वाली योजना का नाम है। सी जननी शिशु सुरक्षा योजना। जननी शिशु सुरक्षा योजना, इसे बहुत इंपॉर्टेंट समझ लेंगे सभी लोग। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे, निम्न में से यशोदा योजना है। निम्न में से यशोदा योजना है। 62 का ये विकल्प सही होगा। इसमें कार्यकर्ता को 5100 रुपये दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? 5100 रुपये। प्रश्न नंबर 63 देखेंगे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में सर्वाधिक किस संवर्ग को लाभ होता है? 63 का सी विकल्प सही होगा। ठेला चालक को। किसको होगा? ठेला चालक को। प्रश्न नंबर 64 देखेंगे, दशानन संस्कार का मुख्य घटक द्रव्य है। 64 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। स्फटिक होता है। क्या होता है? स्फटिक। प्रश्न नंबर 65 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि चंगोरी घृत का प्रयोग किस व्याधि में होता है? चंगोरी घृत का प्रयोग किस व्याधि में होता है? 65 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। गुदाभंस रोग में जो है इसे प्रयोग किया जाएगा। प्रश्न नंबर 66 देखेंगे, रक्तातिसार में निम्न में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? 66 का बी विकल्प सही होगा। कुटजारिस्ट का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 67 देखेंगे, 67 नंबर प्रश्न में विद्यार्थी दिया है कि प्रेगनेंसी में दी जाने वाली आयरन टेबलेट की संख्या है।
प्रेगनेंसी की बीमारी में दी जाने वाली आयरन की जो गोलियां होती हैं उनकी कितनी संख्या है? तो 67 का भी विकल्प सही होगा। 100 टैबलेट जो है दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, इसे नोट कर लेना, याद कर लेना, नहीं याद करोगे चूक जाओगे। प्रश्न नंबर 68 देखेंगे। 68 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रेगनेंसी में टीटी का इंजेक्शन कितनी बार लगाया जाता है? 68 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प सही हो रहा है, 2 बार इसे लगाते हैं। प्रश्न नंबर 69 देखेंगे। सूतिका काल की श्रेष्ठ औषधि है। 69 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प सही होगा। सौभाग्य सूटी पाक जो है इसका जो है श्रेष्ठ औषधि जो है। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे। 70 नंबर प्रश्न में दिया है कि क्षार सूत्र निम्न में से किस व्याधि में किया जाता है? 70 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प सही होगा, यानी आबुर्द में, अर्श में और नाड़ी वर्ण और उपयुक्त सभी। तो इसमें तीनों चीज़ों में कराया जाता है, इसलिए इसे इंपॉर्टेंट समझ लेंगे, इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे, महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 71 देखेंगे। सौर ऊर्जा प्लांट किसके द्वारा लगाया जाता है? सौर ऊर्जा प्लांट किसके द्वारा लगाया जाता है? 71 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा। कौन विकल्प सही होगा? सौर ऊर्जा निगम के द्वारा सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जाता है। अब देखेंगे नंबर 72 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है किरातिकादि क्वाथ कौन से ज्वर में देने का विधान है? किरातादिकाथ कौन सी ज्वर में देने का विधान है? 72 नंबर प्रश्न का ये विकल्प आपका सही होगा, तृतीयक ज्वर में देने का विधान है। और उसके बाद देखेंगे 73 नंबर प्रश्न दिया है कि वात पित्त कफयोक्त वाक्य कहाँ से लिया गया है? 73 का ये विकल्प सही होगा, अष्टांग हृदय से इसे लिया गया है। प्रश्न नंबर 74 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि फक रोग में किस तेल का प्रयोग होता है? कौन से तेल का प्रयोग होता है? 74 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, राज तेल का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 75 कुत्ता काटने पर कौन सी व्याधि होती है? कुत्ता काटने पर कौन सी व्याधि होती है? 75 का सी विकल्प सही होगा, रेबीज की व्याधि हो जाती है। प्रश्न नंबर 76 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है विटामिन B1 की डिफिशियंसी से होने वाली रोग है, व्याधि है, कौन सी होगी? 76 का ये विकल्प सही होगा, यानी कि नाइट ब्लडनेस की बीमारी इसमें होगी, नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 77 देखेंगे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राण आरोग्यम मूल मुक्तम में वाक्य कहाँ से लिया गया है? 77 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, चरक सूत्र स्थान 1 में लिया गया है। प्रश्न नंबर 78 देखेंगे। विल्व तेल का प्रयोग होता है, विल्व तेल का प्रयोग होता है। 78 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, बाधिर में जो है इसका प्रयोग होता है। 79 नंबर प्रश्न देखेंगे विद्यार्थी। इसमें दिया हुआ है पीलिया रोग कौन से शरीर के अंग से संबंधित है? 79 का आपका ये विकल्प सही होगा, लीवर में जो है इसका संबंध होता है, नोट कर लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न भी है। सारे लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे भैया, लाइक की संख्या बहुत कम है, वीडियो आप लोग लाइक नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करके वीडियोज़ बनाता हूं, लेकिन आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं दे रहे हैं, इससे बड़ी पीड़ा होती है। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, लाइक देते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया, कुछ घटने वाला नहीं है। 10,000 सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 80 दिया है कि सीवन का प्रकार नहीं है, सीवन का प्रकार नहीं है। 80 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, यामल जो है सीमल का प्रकार नहीं है। 81 नंबर प्रश्न देखेंगे। डिलीवरी के कितने दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है? 81 नंबर प्रश्न का दिया हुआ विकल्प सी, यानी
प्रथम त्रैमास गर्भावस्था में इसका जो है रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। प्रश्न नंबर इसके आगे वाला देखेंगे, प्रश्न नंबर 82 देखेंगे। 82 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना कितने वर्ष तक के लिए उपयोगी है। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना कितने वर्ष तक के लिए उपयोगी है। 82 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा 18 से 70 वर्ष तक की जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना उपयोगी है। प्रश्न नंबर 83 देखेंगे। 83 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि कुपोषित बच्चों के लिए संचालित सेंटर का नाम क्या है। कुपोषित बच्चों के लिए संचालित सेंटर का क्या नाम है। प्रश्न नंबर 83 का बी विकल्प सही होगा एनआरसी इसका जो है सेंटर का नाम होता है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने आपको 83 नंबर प्रश्नों तक कराया है। नेक्स्ट वीडियो में और प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। सभी लोगों से पुनः गुजारिश है कि भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई पैसा आपका नहीं लगता है। आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, ऊर्जा देता है नई वीडियोज़ बनाने के लिए। धन्यवाद।